जैन साहब को माइक दीजिएगा। जैन साहब, ये जो गुफ्तगू आपने सारी सुन ली, पीडीएम अपनी तरफ से अब जो जलसे कर रही है, मोमेंटम बना रही है उन जलसों का, गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो फ्लॉ नजर आता है, चाहे वो पीडीएम को रिस्पांस देने के हवाले से हो या फिर उनकी अपनी कारकर्दगी के हवाले से हो। क्योंकि अगर कारकर्दगी के महाज पे हुकूमत परफॉर्म कर जाती तो शायद अपोजिशन को इतना स्पेस ना मिलता खेलने का जिस तरह से अभी मिला हुआ है। तो आप एक दफाई तज्जिया निगार या एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे बताएं कि आने वाले दिनों में आप इस तहरीक को जो अपोजिशन चला रही है किस हद तक कामयाब होता हुआ देख रहे हैं और हुकूमत पे क्या असर पड़ेगा इसका पॉसिबली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि हुकूमत के अपने भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे गवर्नेंस के इश्यूज हैं बहुत सारे, या अभी भट्टी साहब बात कर रहे थे कि इनके वज़रा रोज दुकान लगा के बैठ जाते हैं, एक नहीं 10-10 11-11 लोग आ जाते हैं। तो इन चीजों की वजह से कंफ्यूजन भी है, बाद औक़ात उससे तनकीद भी बढ़ती है। फिर ये है कि ऑपोजिशन बाहर सूरत एक ऑपोजिशन है जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है, आप उसको जाके तो दरिया में नहीं फेंक सकते, आपको उसके साथ कोई एक किस्म की वर्किंग रिलेशनशिप रखनी जरूरी थी जिससे कि स्मूथली आपका पार्लियामेंट का काम चलता। आज पार्लियामेंट रिडंडेंट है, पार्लियामेंट बिल्कुल बेकार होकर बैठी हुई है, उसका जवाब ही कोई नहीं अब इस तरह रहने का। तो वो इश्यूज तो मौजूद हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी हकीकत है कि इन लोगों को तकलीफ हुई क्या जो आज ऑपोजिशन जो इतना वावेला मचा रही है। मेरी नजर में तो सवाए करप्शन के केसेस के और कुछ नहीं। दूसरी तरफ बात यह है कि जो आज जलसा हुआ वो यूं लगता था कि जैसे बीजेपी ने यह जलसा किया हुआ है और ये लोग जो हैं वो बीजेपी के मेंबर हैं और वहां से ये तकरीरें कर रहे हैं, मासवा एक आध के, बाकी सब तकरीरें वही थी जो हम वहां से क्रॉस द बॉर्डर सुनते हैं। और फिर जो दो बातें आप करिए, यानी मरियम का, मुझे मरियम हो या आप देख लीजिए ये बिलावल जरदारी हो, इनका आप देखिए, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग सियासतदान इनके सामने हाथ बांध के बैठ जाते हैं, जिनकी इनकी उम्र से दुगनी दुगनी सियासत की उम्र है। इन लोगों की परवरिश इन कामों में हुई है। मियां साहब का अपना कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए, या पैसा बनाना या झूठ बोलना या बिल्कुल, और जालसाजी, यानी सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जाली कागज पेश कर रहा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। लेकिन इनके जो खानदान शरीफा के गुलाम लोग हैं वो साथ हैं, अब वो इसको भी, और जिन बच्चों की परवरिश मनी लॉन्ड्रिंग में, मनी मेकिंग में, झूठ बोलने में, फ्रॉड करने में हुई है, आप उनसे तवक्को क्या करते हैं। इरशाद भट्टी भी बयान की बात कर रहे थे, इसने मिसिंग पर्सन की बात की है। मिसिंग पर्सन का जनाब तकरीर कर रही थी, कह रही थी कि जनाब वो लड़की कह रही है कि कई सालों से मेरे भाई कई साल पहले तो तेरा वालिद मोहतरम था वहां पे प्राइम मिनिस्टर, पकड़ती ना उसका गिरबान। और फिर ये इनसे कोई पूछे कि ये आप मुल्क की खिदमत कर रही, वो कौन लोग हैं जो आके वहां पे अफवाज पाकिस्तान को मारते हैं। 21 अभी लाशें उठाई हैं चंद दिन पहले, जला गए वो लाशों को। वो लोग जो आके ये काम करते हैं बलोच, वो अपने घरों में रह रहे हैं, वो भी तो घरों से मिसिंग है, उनकी तलाश करके दें। जो मुल्क का काम करना है वो ये है कि भाई ये मिसिंग कौन है, लेकिन नहीं, इनको अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क का दिफा जो है वो दांव पे लगा दे। मियां नवाज शरीफ पिछले कई सालों से इस अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं।